भाई बहन तो चूमते हैं एक दूसरे से। ऐसे अपनी बहन की पप्पी ले रहा है, गलत साइड से कर दिया। जिस पद पर जिस ओहदे पर वो हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि पब्लिक में इस तरह की चीज़ों से उन्हें बच के रहना चाहिए? आपस में चूमते भी हैं तो गाल पे अगर किस कर दी अपनी बहन के। किस का जो किस्सा है वो ये देखिए 72 साल के ये बुजुर्ग हैं। तो लगातार हाले हरियाणा पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा घरौंडा से होकर निकली। अब हम खड़े हैं टोल टैक्स बस्ताड़ा पर। ये वही टोल टैक्स है जहां पर लगातार हमने पिछले काफ़ी समय से किसान आंदोलन आपको दिखाया, क्योंकि किसान आंदोलन पे ये भी एक पड़ाव था, ये भी एक पॉइंट था। ये तमाम आप वो चेहरे देख रहे होंगे जो आपने किसान आंदोलन में लगातार हमारे इस चैनल पर देखे। और ये वो ताऊ हैं जो पहले कई वीडियोज़ में आपने देखे और इनके वीडियोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुए। आज भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा किया, राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी से क्या कुछ बातें की इन्होंने, इनसे जानते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे। उसके हमने बात याद दिलाई है किसानों की, और उसने यह कहा कि उन्होंने हमारे को झूठ बोल कर ठाया है। अच्छा। प्रधानमंत्री झूठा है। अच्छा। उन्हें पूरा विश्वास दिलाया है ताऊ, आने के बाद सरकार मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा और संसद में भी इसकी आवाज़ें उठाता हूं। और ये वो आपकी बात नहीं मानता। अच्छा। और हमने उसको पूरा विश्वास दिलाया और उन्होंने भी हमारे को पूरा विश्वास दिलाया है। आने सरकार आएगी तो आपकी मांग सबसे पहले मैं पूरी करूंगा। अच्छा, ये दंड बैठक वाला क्या चक्कर था? दंड बैठक क्यों लगानी पड़ेगी? बेटे हमने उसको हौसला दिखाया। अच्छा। हम 72 साल के हो रहे हैं। हाँ। बेटे हौसले से काम कर, हम तेरे साथ देख भी 72 साल के हो गए हैं। अच्छा। और जैसे से उसको ताकत दिलाई बच्चे को। अच्छा। और तू भी ताकत के साथ हो तो बच्चा है हमारा, उसका हौसला बढ़िया। अच्छा। खूब ताकत आई और उसने पूरा जोश के साथ काम किया। तो देखिए किस तरह से ये जो है ताऊ समय सिंह इन्होंने दंड बैठक लगाकर राहुल गांधी का हौसला बढ़ाया। वो विजुअल भी आपने देखे, एक बार फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए 72 साल के ये बुजुर्ग हैं, किस तरह से इनमें भी जोश है। पीछे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कुछ अर्धनग्न होकर इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में नवयुवक हमने दिखाए। अब हमने 72 साल के ये बुजुर्ग आपको दिखाए, किस तरह से ये भी जोश में है। हमारे साथ है हैप्पी औलख। हैप्पी जी, क्या कहेंगे आज की इस यात्रा को लेकर? आज भारतीय किसान यूनियन सर चोटूराम का एक प्रतिनिधिमंडल अपना मांग पत्र लेकर राहुल गांधी जी से मिला है और उनको अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया है। और ये जो बस्ताड़ा टोल है, इसके बारे में भी जो खट्टर सरकार ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया था, हमारा किसान शहीद हुआ, उसके बारे में भी बताया उनको। और उन्होंने हमारी मांगे सुनी ध्यान से, और ये मांगे उन्होंने अपने संसद में सड़क की लड़ाई में भी उठाने का वायदा किया है। और जब उनकी सरकार अगर बनती है अगली बार, तो उन्होंने ये मांगे मानने का पूरा आश्वासन दिया। क्या मुख्य मांगे रही आपकी मांग? मुख्य मांगे हमारी MSP पे है, जो अभी तक सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई, कुछ नहीं। स्वामीनाथन आयोग पे है, बिजली बिल संशोधन पे है। इसी प्रकार 7-8 मांगे थी हमारी, जो हमने मांग पत्र सौंपा है उनको। ठीक है जी। तो ये देखिए राहुल गांधी की यात्रा इस समय बस्ताड़ा टोल प्लाजा से होकर करनाल की तरफ कूच कर चुकी है। हमारे साथ JP शेखपुरा है। JP जी, हमेशा जोश में रखते हैं, आज कैसा है जोश? देखो हमारा करते हुए बनता था, और ये जो राहुल आज पहली बार देखा तो ऐसा नज़र आया कि वास्तविक और शिक्षित आदमी है और प्रधानमंत्री के लायक भी है। इसको बीजेपी की IT सेल के द्वारा इसका जो पॉइंट लोगों तक पहुंचा रखा है वो गलत पहुंचा रखा है। पर इसने बात सुनी हमारी किसानों की, मांग पत्र दिया हम लोगों ने, और विपक्ष मजबूत होगा तो देश में तरक्की होगी। तो इसलिए पब्लिक भी साथ चल रही, मतलब आ रही है देखने के लिए कैसे आ रही है। तो कुछ ना कुछ 2024 में परिवर्तन होने की उम्मीद है। IT सेल की आपने बात की, जिक्र किया, IT सेल से क्या किस तरह से जो है वो गलत? इसकी बहन है, इसने बड़े आदमी है क्या कुछ भी हो, उसकी जो चूम रहा था, भाई बहन तो चूमते हैं एक दूसरे से। अच्छा। अभी 4 दिन से वायरल हो रहा है कि ऐसे IT सेल ने ऐसे बना दिया कि देखो ये अंग्रेजी की तरह कैसे अपनी बहन की पप्पी ले रहा है, गलत साइड से कर दिया। तब की समझदार जो आम आदमी गाँव का होता है वो सोचता है यार वाक्य में ये तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ है, ये है, तो ये मोड़ देते हैं। IT सेल राहुल को मतलब पागल घोषित करने के लिए, जैसे आलू वाली वीडियो चाली थी जबकि उसकी कटिंग कर दी थी। तो IT सेल भी संसार में सबसे बड़ी है, जिससे विपक्ष के जो ये राहुल है इसको मतलब पूरी तरह से कटघरे में ले दिया है। और ये जो ये यात्रा इसकी जो चल रही है, मुझे लगता है इस यात्रा के दौरान आम आदमी तक इसकी असलियत पहुंच रही है और आम आदमी जाग रहा है। नहीं, मेरा एक यहाँ पर ये सवाल है, आपने अभी वो पप्पी का जिक्र किया। हाँ। राहुल गांधी अपनी बहन को किस कर रहे हैं। हाँ। आप ये बताइए, जिस पद पर जिस ओहदे पर वो हैं,
क्या उन्हें नहीं लगता कि पब्लिक में इस तरह की चीज़ों से उन्हें बच के रहना चाहिए? क्योंकि IT सेल उन्हें पता है उनकी छवि को, अगर वो आप कह रहे हैं कि वो हमेशा इस तरह के कटाक्ष करेगा ही करेगा, तो उन्हें भी इस तरह का कुछ सोचना चाहिए। ऐसा है, 1 महीने बाद सिस्टर मिलती है, 2 महीने बाद सिस्टर मिलती है, अगले का भाई बहन का पिताजी गोलियों से चला, बम से उड़ा लिया, उसकी दादी उड़ा ली, तो कुछ ऐसी उस टाइम स्टेज पे मुलाकात होती है काफ़ी दिनों के बाद, और अपनी सिस्टर, उसकी सिस्टर शायद ये सोचती है कि भैया तुम आगे बढ़ो और सब साथ में रहेगा, वो सोचती है कि मेरा भाई की ज़िंदगी रह जाए, और वो फिर अपनी बहन, इसमें क्या, मैं तो मतलब मैं घर में भी चर्चा कर रहा था, बच्चे कह रहे थे भाई बहन आपस में क्या कुछ भी हो, प्यार इतना हो जाता है, काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं तो आपस में चूमते भी हैं, तो गाल पे अगर किस कर दी अपनी बहन के तो उसका दूसरे तरीके से लेके जा रहे हैं, वो परिस्थितियाँ होती है, वो समय होता है, काफ़ी दिनों बाद मिलता है तो एकदम हो तो उसको नेगेटिव, दूसरा जो विपक्ष इस तरह से घिनौनी हरकत कर रहा है और आम आदमी तक पहुँचा रहा है, तो हम समझदार आदमी है, तो कोई मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा झकझोर देती है, ऐसा कुछ। तो ये देखिए, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो किस्सा है वो वायरल हो रहा है, उस पर जो है समर्थकों का यही कहना है कि एक बहन भाई का वो प्यार है, और बहन भाई के प्यार को अगर जो राहुल गांधी के विपक्ष के लोग हैं, उनके एंटी लोग हैं, वो किस तरह से सोशल मीडिया पर या मीडिया में जो है वो पेश कर रहे हैं, वो गलत है। बहन भाई का जो एक रिश्ता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है, जो कि इनका कहना है। आप सब लोगों का क्या कहना है इस सारे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।